सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, हम इस चैनल पे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करके उस बेसिस पे नोट्स प्रिपेयर करके उसको पढ़ रहे हैं। एंड नोट्स इस तरीके से प्लान है कि इफ़ यू आर बीए और एमए के स्टूडेंट, इक्वली आपके आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है। आज हम जिस पोस्ट कॉलोनियल थिंकर को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म की थ्योरी में है, दैट इज़ बेनेडिक्ट एंडरसन। ठीक है। बेनेडिक्ट एंडरसन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो यूजीसी नेट में बार बार पूछी जाती है, दैट इज़ अनडाउटेडली इमेजिन्ड कम्युनिटीज़। बट बिफोर हम इमेजिन्ड कम्युनिटी समझे क्या है, पहले जैसे हम हर राइटर का छोटा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं, वो इस केस में भी करेंगे। और पहले बेनेडिक्ट एंडरसन कौन है, क्या है, ये समझेंगे। ठीक है। सो बेनेडिक्ट रिचर्ड ओ गॉर्मैन एंडरसन, जो कि बेनेडिक्ट एंडरसन का पूरा नाम है, वॉज बॉर्न इन 1936 एंड ही डाइड इन 2015। ही वॉज एन एंग्लो आयरिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियन हु लिव्ड एंड टॉट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो एक एंग्लो आयरिश पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और हिस्टोरियन थे, जो लिव्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड वो वही पढ़ाते भी थे। ठीक है। अब इमेजिन्ड कम्युनिटीज़, जिसका सब टाइटल है रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, ये वर्क पब्लिश की गई थी 1983 में, जैसे आप देख सकते हो। अब यूजीसी नेट में यहाँ से जो मेजरली पूछा जाता है वो यही है कि हु गेव द आइडिया ऑफ इमेजिन्ड कम्युनिटी, और एक रफ सी डेफिनेशन की व्हाट इज इमेजिन्ड कम्युनिटी। इतना आप समझ लोगे कि तो नेट पे इस अभी तक यूजीसी नेट की जो क्वेश्चंस बनी है, इतना ही उन्होंने पूछा है यहाँ से। ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं इमेजिन कम्युनिटी क्या है। बिफोर वी गेट इनटू बुकिश डेफिनेशंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब सपोज आप किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो और कोई एक और पर्सन कहीं दूसरी जगह पे है। ठीक है। क्या होता है, यू माइट शेयर कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, और यही जो कॉमन पॉइंट्स होती है जो आप लोगों को जोड़ती है। अब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो जाता है। कैसे क्रिएट होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस? आप शायद उस इंसान को ना मिलो, वो इंसान शायद आपको ना मिले। ठीक है। लेकिन यू नो दैट यू एग्जिस्ट बिकॉज यू शेयर अ कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री। अब ये अगर आप किसी डिस्टेंस के कंट्रीज के हिसाब पे ना देख के अपने ही नेशन के बारे में सोचो। आप एक बात सोचो, यू आर, ऑल ऑफ अस आर इंडियंस। ठीक है। क्या हम सब एक दूसरे से मिलेंगे? ये पॉसिबल है? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आर वी मीटिंग एवरी वन इन आवर लाइफ टाइम? ऐसा क्या हम कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसा। बट अ पर्सन सिटिंग इन कश्मीर नोस दैट आई एम एन इंडियन। अ पर्सन सिटिंग इन गुजरात knows I am an Indian. A person sitting in Bengal knows I am an Indian. And a person sitting in Kanyakumari, Kerala knows I am an Indian. ठीक है। सो चारों अलग डायरेक्शंस में चार स्टेट्स है, बट दीज स्टेट्स, एंड सिर्फ ये चार स्टेट्स नहीं, ऑल द 29 स्टेट्स एंड द टेरिटरीज दैट वी हैव, हम सबको पता है वी आर यू नो टुगेदर वी आर इंडियंस। हम सबको ये पता है। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसे क्रिएट हो रही है, सेंस ऑफ टुगेदरनेस कैसे क्रिएट हो रही है? ये इसीलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि वी नो दैट आवर हिस्ट्री इज सेम, आवर कल्चर इज सेम। ठीक है। नाउ यू कैन आर्ग्यू कि कल्चर तो चेंज होता है, हिस्ट्री तो चेंज होती है, लेकिन स्टिल देयर आर सेवरल कॉमन पॉइंट्स विच जॉइन अस, राइट? नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, दीज थिंग्स आर देयर। शायद कभी कोई स्पोर्ट के टाइम पे कल्चर हमारा एक हो जाता है, कहीं किसी मूवी के सेंस में हमारा कल्चर एक हो जाता है, एंड वी फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सो या, दिस इज वॉट इमेजिन्ड कम्युनिटी इज। जियोग्राफिकल कम्युनिटी तो हम है, जियोग्राफिकली वी आर इंडियंस, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है। वो नक्शा मैप पे जो खींचा गया है उस हिसाब से तो इंडियंस है, बट हाउ डज आवर हार्ट नो दैट वी आर इंडियंस? ये फीलिंग कैसे आ रही है? दिस इज बिकॉज वी शेयर कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री एंड कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। एन इमेजिन्ड कम्युनिटी इज डिफाइंड एज अ कम्युनिटी वेयर members who may never meet share a sense of belongingness
बेस्ड ऑन कॉमन आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर, जो मैंने आपको अभी समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि जो मेंबर्स शायद सारे एक दूसरे से ना भी मिले, बट बेस्ड ऑन द कॉमन आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर हम एक दूसरे से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस में रहते हैं। हम इंडियन हैं, ये आइडिया हमें ये हमें फील होता है, राइट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, इन दिस बुक एंडरसन एडवांसेस द वीव दैट नेशंस आर नॉट नेचुरल एंटिटीज बट नैरेटिव कंस्ट्रक्ट्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंडरसन जो कह रहे हैं कि देखो, जियोग्राफी इज समथिंग, अगेन आई स्टिक टू इट, कि वो है, लेकिन उसके अलावा नेशन इज नॉट समथिंग दैट यू कैन होल्ड, आप जो उसको पकड़ सकते हो फिजिकली, राइट। ये एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट है, एक नरेशन है जो थ्रू आउट द कंट्री सेम है, एक तरह से है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें जो होती है जो नेशन को जोड़ देती है टुगेदर, ठीक है, नैरेटिव कंस्ट्रक्ट है। शायद हमारी फ्रीडम स्ट्रगल इज अ नैरेटिव दैट कीप्स अस टुगेदर, ठीक है। सो ऐसी कुछ नैरेटिव कंस्ट्रक्ट्स है जो विच होल्ड्स अस टुगेदर एज अ नेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन एंडरसन्स व्यू मॉडर्न नेशनलिज्म वॉज बेसिकली कंसिक्वेंस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, द न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी एंड द फिक्सिटी दैट रिजल्टेड फ्रॉम प्रिंट extending to vernacular languages, ठीक है। Now in Anderson's view modern nationalism was basically a consequence of convergence of capitalism. Modern nationalism जो है, nationalism in modern sense क्या है, एंडरसन के हिसाब से कैपिटलिज्म है, प्रिंट टेक्नोलॉजी है, और जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस है जो यूज़ हो रही है वो है मॉडर्न नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू एंडरसन, ठीक है। इन रिस्पेक्ट में वो मॉडर्न नेशनलिज्म को देख रहे हैं, किन रिस्पेक्ट में, कैपिटलिज्म के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लाइक विद द मेनी डिफरेंट बिजनेसेस दैट आर ग्रोइंग, प्रिंट एडवांसमेंट, या फिर आप कह सकते हैं तब एंडरसन ने जब लिखा था, एंडरसन सॉ इट इन प्रिंट, आज तो सोशल मीडिया तक वो आ चुका है, आप समझ रहे हो। एंड द वर्नैक्यूलर लैंग्वेजेस, ठीक है, द लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड बाय ऑल ऑफ अस। इससे क्या होता है, सपोज एक ही चीज़ लिखी गई है लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है तो बहुत लोगों तक पहुंचती है, इससे भी नेशनलिज्म का एक फीलिंग जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो अबाउट बेनेडिक्ट एंडरसन, अबाउट हिज वर्क इमेजिन्ड कम्युनिटीज़। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। इसके बाद भी इफ़ यू फील कि कुछ डाउट्स है, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, मैं वहाँ पे उसको क्लियर कर दूँगी। एंड या यही था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे कि आपको हमेशा याद रह जाए। सो थैंक यू।